टुडे आई शैल टीच पे नंबर 28 और पैरा नंबर 4 फुटप्रिंट विदाउट फीट। एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ग्रिफिन उत्सुक होकर लंदन की गलियों से भागता है। ही टुक ए ट्रेन, वह एक रेलगाड़ी को पकड़ता है। टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग नाम के गांव के लिए। वेयर ही बुकड 2 रूम्स, जहां जाकर वह 2 कमरों को बुक कराता है। एट द लोकल इनन, वहाँ की साधारण इनन माने होता है होटल या सराय, जो पहले बढ़ आता था, तो होटल में जाकर वह 2 कमरे बुक कराता है। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर, उस अजनबी का आना। अजनबी यहाँ पर कौन है? ग्रिफिन। एट द इनन, उस सराय में, होटल में। इन विंटर, जाड़े के मौसम में। बाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, किसी भी मामले से एक असाधारण घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन एपीरियंस, एक अजनबी जो ग्रिफिन था वैज्ञानिक, एक असाधारण झलक के साथ। सेट ऑल टंग बैगिंग, विभिन्न प्रकार की टंग्स बैगिंग माने बातचीत उसके बारे में की जाती हैं। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेज हॉल जो उस सराय के मालिक की पत्नी थी। मेड एवरी एफर्ट, प्रत्येक प्रयास करती हैं। टू बी फ्रेंडली, उससे मित्रता करने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन कोई भी इच्छा उसको नहीं दिखाता बातचीत करने की। एंड टोल्ड हर, और उनसे कह देता है मिसेज हॉल से, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग, मेरा आइपिंग गांव में आने का कारण इज ए डिजायर ऑफ फॉर सॉलिट्यूड, एकांत में इच्छा है रहने की। आई डू नॉट विश, मेरी इच्छा नहीं है। टू बी डिस्टर्ब्ड, कि मुझे परेशान किया जाए। इन माई वर्क, मेरे कार्य में। बिसाइड, इसके अतिरिक्त। एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित कर दिया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट, और मिसेज हॉल अपने मेहमान से संतुष्ट हो जाती हैं। वाज एन एनसेंट्रिक साइंटिस्ट, यह एक सनकी वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और अन्य तथ्य यह भी है, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने किराए के पैसे एडवांस में दे दिए हैं। मिसेज हॉल बाद प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट, और मिसेज हॉल तैयार हो जाती हैं उसकी अजनबी आदतों को माफ़ करने के लिए। एन इरिटेबल टेम्पर, और उसके गुस्सा वाले स्वभाव को। बट द स्टोलन मनी, लेकिन चुराया हुआ पैसा। डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन, वर्तमान में ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन के द्वारा यह स्वीकार किया जाता है, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास अधिक नगद पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, वह यद्यपि बहाना करता है, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक, उसके पास एक चेक आ सकता है। टू अराइव एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। शॉर्टली आफ्टर बाद, थोड़े समय के बाद, एक क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, एक उत्तेजित घटना घटित होती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत प्रातःकाल एक क्लर्जीमैन, एक पुजारी, एंड हिज वाइफ बर, और उसकी पत्नी जाग जाते हैं अवेकन बाई नॉइज, शोर सुनकर। इन द स्टडी, अपने उस पूजा घर में। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, वह रेंग कर धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरकर आते हैं। दे हियर द चिंक ऑफ मनी, वह पैसों के खटकने की आवाज़ को सुनते हैं। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, जो कि उस पुजारी के मेज से निकाली जा रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना किसी शोर के। एंड विद ए पोकर ग्रैब्ड फर्मली, और उन्होंने एक मजबूती से डंडे को पकड़ लिया था हाथ में। इन हिज हैंड, अपने हाथ में। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, पुजारी के द्वारा झटके के साथ दरवाजे को खोला जाता है। सरेंडर, और कहा जाता है आत्मसमर्पण कर दो। यहाँ पर पुजारी को पैसों की जब आवाज़ लगती है तो यह लगता है कि कोई चोर आ गया है, तो वह डंडा लेकर आता है। दोनों आते हैं और झटके के साथ दरवाजे को खोलते हैं और कहते हैं जो भी हो अपने हाथों को दोनों को ऊपर कर लें। सरेंडर मीन्स होता है आत्मसमर्पण करना, और वो उनकी पकड़ में आ सके। देन टू हिज अमेजमेंट, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, वह कमरा बिल्कुल खाली प्रतीत हो रहा था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वह और उसकी पत्नी पुजारी के डेस्क के नीचे देखते हैं, मेज़ के नीचे देखते हैं। एंड बिहाइंड द कर्टेंस, और पर्दों के पीछे देखते हैं। एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक वह चिमनी को में भी ढूंढते हैं। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी,
वहाँ पर किसी का भी कोई संकेत नहीं था। यट द डेस्क हैड बीन ओपन, यद्यपि वह मेज़ खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो उसमें पैसे थे वह गायब हो चुके थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यह एक असाधारण घटना थी। द क्लर्गी मैन केप्ट, वह पुजारी कहता रहा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, उस पूरे दिन। थैंक यू। नेक्स्ट।